हेलो स्टूडेंट्स, हम इकोलॉजी यूनिट में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स तक आ गए थे। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। पॉपुलेशन में बर्थ रेट, डेथ रेट ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा। एज पिरामिड के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वो स्टैटिक नहीं है बेटा, स्टैटिक नहीं है। पॉपुलेशन नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। डायनामिक जो होता है वो होता है कि चेंज होती रहती है, एक ही जगह पर नहीं रहती, बढ़ती या घटती रहती है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, कैसे बढ़ती या घटती रहती है, क्या होता है ऐसा। तो बेटा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी। कुछ एक फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और कुछ एक फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाएंगे। पर्टिकुलर टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर t+1 लिया है मैंने इसको। इनिशियल पॉपुलेशन, जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें कुछ एक चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो किसी भी वजह से आ सकते हैं, उनको पढ़ेंगे हम किस तरह से आते हैं वो। देखो बेटा, जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी है, ये फर्स्ट फैक्टर लेते हैं हम नेटेलिटी रेट। नेटेलिटी का मतलब है बर्थ रेट। अगर बर्थ होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड, इससे अपोजिट लेते हैं हम मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि अगर डेथ होगी, डेथ रेट, तो पॉपुलेशन घटेगी। बर्थ रेट और डेथ रेट ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो फैक्टर आते हैं जो पॉपुलेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उन्हें क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। नेक्स्ट फैक्टर होता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन ये क्या होता है, इमिग्रेशन का मतलब है जैसे कुछ एक फैसिलिटीज़ हमें जॉब के अंदर प्रोवाइड की गई या जो हमारा बर्थ पैलेस था वहाँ हमें जॉब नहीं मिली और हम अपनी जॉब के लिए या बेनिफिट्स के लिए या एजुकेशन के लिए अपनी फैमिली को यहाँ से हटा के कहीं और सेट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, हम इस लोकेलिटी को छोड़ गए हमेशा के लिए, कोई भी विलेज लगा लेते हैं, उसको छोड़ दिया हमेशा के लिए और हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर यानी कि दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो गए। तो इस लोकेलिटी या इस एरिया से पॉपुलेशन जब काउंट होगी तो उस पर्सन का नाम हटा के इस एरिया से हटा दिया जाएगा और इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ दिल्ली के अंदर क्या हो गई है, इमिग्रेशन हो गया है, ठीक है, इमाइग्रेशन हो गया है। और विलेज के अंदर क्या हो गया बेटा, इमिग्रेशन हो गया, यहाँ से चली गई है। तो उस एरिया के अंदर तो ये बढ़ गई बट इस एरिया के अंदर ये घट गई। तो ये कहलाता है इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, जो हम पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए काउंट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एंड पॉपुलेशन यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन में चेंज आया है, पॉपुलेशन की ग्रोथ में चेंज आया है, चेंज देखने को मिला है। इसी वजह से पॉपुलेशन स्टैटिक नहीं है। क्या चेंज देखने को मिला है, बर्थ हुए हैं, नए बर्थ, नए लोग आकर के उस एरिया में सेट हो गए हैं, जिसकी वजह से इन दोनों फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है
और इन दोनों फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है। अब ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा रहा ईयर के अकॉर्डिंग या ये ज़्यादा रहा। अगर बेटा इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ओवरऑल पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज होगी। और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। किस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इनिशियल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये था बेटा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। ये फैक्टर पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ हम एग्जैक्ट पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉपुलेशन का। देखो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। सेकंड है लोगेस्टिक ग्रोथ कर्व, लोगेस्टिक ग्रोथ कर्व। इससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल मैनर में ग्रो कर रही है, कैसे पॉपुलेशन ने एक लॉजिक ग्रोथ पैटर्न को अपनाया है। ये दोनों टॉपिक आपको एग्जैक्ट पैटर्न बताएंगे पॉपुलेशन के ग्रोथ का, जो हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।